खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। दर्शकों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है। प्रेमी युगलों के लिए ये बड़ा दिन एक साल बाद आता है और प्रेमी युगल इसका इंतजार करते हैं। कई जगह इसका विरोध हिंदू सेना करती है, हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं कहते हैं, लेकिन जहाँ दो प्रेमी हैं वहाँ ये कैसी बात, उसका विरोध करना ठीक नहीं है। तो आज का दिन वैलेंटाइन डे है, इसके लिए सभी प्रेमी युगलों से है आपस में प्रेम करें और अपने आपस में सौहार्द बनाए रखें। आज का दिन जहां एक और प्रेमी युगलों के लिए बहुत सुहाना दिन है, वहीं देश के लिए आज ब्लैक डे भी है। क्यों ब्लैक डे है? आज 14 फरवरी 19 की याद अगर हम करते हैं तो सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकी हमला हो गया था जिसमें 40 लोग शहीद हो गए थे और इसलिए आज हम ब्लैक डे भी मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा चुनाव चल रहा है उस पर दूसरे चरण का मतदान के बाद अब दूसरे चरण के मतदान की मतपेटियां में लोगों का भाग्य बंद हो गया है, जिसमें आजम खां और तमाम दिग्गज लोग हैं जिनकी किस्मत का पिटारा जो है अब 10 मार्च को खुलेगा कि क्या जनता ने उनको कितना चुना या जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो दिग्गजों की दांव पर भी है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब हम बता दें, तीसरे चरण का मतदान के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है और चौथे चरण के लिए भी प्रधानमंत्री अपनी ताकत लगाए हुए हैं, जहां एक और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश और जयंत हैं मैदान पर। सिर्फ 2 स्टार प्रचारक अखिलेश स्वयं और जयंत चौधरी। वहीं भाजपा की ओर से बहन मायावती और सतीश मिश्रा हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से पूरा मंत्रिमंडल सामने है। गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हेमा मालिनी हैं, जो भोजपुरी गायक हैं, मनोज तिवारी हैं, स्मृति ईरानी हैं, राजनाथ सिंह हैं, योगी हैं, मौर्य हैं और दिनेश शर्मा हैं। पूरी सरकार की, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की पूरी ताकत लगी हुई है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। जहां एक और प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर कांग्रेस को काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी कुछ कहने का मतलब उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी कुछ टीका टिप्पणी की, लोगों ने शोर मचाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल तक कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाएगी, उसकी नीतियां ठीक नहीं है। साथ ही भाजपा अपना कोई भी दांव खाली नहीं जाने देना चाहती। क्यों? ओवैसी मुस्लिम वोट को कैसे यूनाइट किया जाए और सपा और कांग्रेस के उसमें खाते में ना जाए, उसके लिए ओवैसी ने एक तुर्रा छोड़ दिया है कि अगली एक दिन मैं रहूं ना रहूं, एक दिन हिजाब वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, ये तुर्रा छोड़ दिया है। तो इससे हो सकता है कि वोट पर एक फर्क पड़े और अगर मुस्लिम वोट बिखरता है तो निश्चित उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसा लगता है ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं। देखना ये होगा कि 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं, कौन कितना प्रभावित कर पाता है। क्या हेमा मालिनी की एक्टिंग लोगों को रिझा पाएगी या अमित शाह का जो भाषण है वो लोगों को कितना प्रभावित करेगा, या मोदी की जो बातों की जादूगरी है कितनी चलेगी, ये तो 10 मार्च को मालूम चलेगा। लेकिन अगर जो भी होगा वो 10 मार्च को सामने आएगा कि कहाँ विकास की बात लोगों की समझ में आ रही है, कहाँ उन्हें बुलडोजर समझ में आ रहा है और कहाँ उन्हें क्या समझ में आ रहा है, कहाँ महंगाई का मुद्दा है। ये सारी चीज़ों का जो सार होगी, हमारी जनता का जो मत है वो खुल के 10 मार्च को सामने आ जाएगा। तो किसकी सरकार बनेगी ये देखना होगा।
अब हम बात करेंगे आज के दिन 24 दिसंबर से जो स्कूल बंद थे, स्कूल कॉलेज, छोटे बच्चों के स्कूल बंद थे। आज हमने सुबह देखा जब हम आ रहे थे कि छोटे बच्चे स्कूल में, नन्हे नन्हे बच्चे स्कूल में बस्ता लिए जा रहे थे। तो आज का दिन बड़ा सुहावना है। इसी के साथ हम लेंगे विदा। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।